नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी जानते होंगे कर्नाटक हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई से जुड़ी बड़ी खबर है। आगे इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच अब अगर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ होगा, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसको लेकर के अब संशय बरकरार हो गया है, क्योंकि खुद बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने इसको लेकर के बड़ा बयान दिया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेताओं को जनता ने उल्टे पांव भगाया है, दौड़ाया है। वोट मांगने के लिए बीजेपी के नेता पहुंचे थे, किस तरह से जनता ने उनको दौड़ाया है, इसकी भी तस्वीरें आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपकी भी मांग ऐसी है कि हमारे देश में आज मुद्दा हिजाब नहीं बल्कि बेरोजगारी, विकास होना चाहिए, अगर मेरी इस राय से सहमत है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन होगा, घंटे का आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हिजाब विवाद जो कि कर्नाटक से उपजा और पूरे देश में इसकी गूंज अब लगातार बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट में बुधवार को भी इस मामले पर याचिकाकर्ता मुस्लिम छात्राओं के वकील की तरफ से दलीलें रखी गई हैं, लेकिन अब जो दलीलें रखी गई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नया मोड़ ले लिया है। वकील ने कहा है कि भारत में चूड़ी, बिंदी और क्रॉस समेत तरह तरह के धार्मिक प्रतीकों को धारण किया जाता है, यानी कि पहना जाता है। फिर सरकार को सिर्फ हिजाब से ही प्रॉब्लम क्यों है, क्यों सिर्फ हिजाब को ही टारगेट बनाया जा रहा है, यह दलील रखते हुए कहीं ना कहीं कोर्ट को भी एक तरह से सस्पेंस में डाल दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस और दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है, लेकिन याचिकाकर्ता छात्राओं के वकील रवि वर्मा कुमार ने कहा है, जो उन्होंने दलीलें दी हैं वो आपको सुननी चाहिए। दोस्तों, हिजाब विवाद पर पाबंदी लगाने की तो बात कही जा रही है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा इंटर कॉलेजों में, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में यूनिफॉर्म निर्धारित करना अवैध है। कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता मुस्लिम छात्राओं के वकील ने यह दलील दी है। उन्होंने कहा है कि विधायक की अध्यक्षता वाली कॉलेज विकास समिति सीडीसी को इस मामले पर फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने जो है हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसमें कोई देश में झुमका पहनता है, कोई क्रॉस कपड़े भी पहनता है, कोई हिजाब भी पहनता है, कोई बुर्का भी पहनता है, तो कोई पगड़ी भी बांधता है, कोई चूड़ी पहनता है, कोई बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो ललाट पर बिंदी भी लगाती हैं, कोई टीका लगाता है। तो ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे पहनावे हमारे देश के अंदर हैं, क्योंकि हमारा देश तमाम धर्मों का बना हुआ है। हमारे देश में तमाम धर्म के लोग रहते हैं। तो जब तमाम चीजों के पर अलग अलग तरह के जो कपड़े पहने जाते हैं उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही है, उस पर किसी तरह का कोई एतराज नहीं है, तो आखिरकार सिर्फ एक धर्म के कपड़ों पर टारगेट क्यों किया जा रहा है, सिर्फ हिजाब को ही मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। अगर बैन लगाना है तो सब पे लगाइए, सब चीजें बंद कर दीजिए, लेकिन सिर्फ एक चीज को टारगेट क्यों किया जा रहा है। यह कहते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं एक नया मोड़ इस मामले पर ला दिया है। फिलहाल अब कल यानी कि सुनवाई होगी, सुनवाई 2 बजे के बाद शुरू होगी, तब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या जजमेंट देता है या फिर एक दिन इस पर सुनवाई बढ़ाएगा। लेकिन यह मुद्दा कहीं ना कहीं दिन ब दिन सुप्रीम हाईकोर्ट को भी कश्मकश में डाल दे रहा है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान आप सभी जानते होंगे कि होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ का पत्ता मुख्यमंत्री पद से साफ होने वाला है। यह दावा मैं नहीं, मीडिया के जरिए से किया जा रहा है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेता और कैबिनेट में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ के फिर से सीएम बनने पर एक तरह का सस्पेंस बरकरार रख दिया है और उन्हें सस्पेंस जो है कायम कर दिया है। मंगलवार को भाजपा का प्रचार करने प्रयागराज
नितिन गडकरी पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी में योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री पर संशय पैदा कर दिया है। गडकरी ने कहा है कि अभी चुनाव का चेहरा योगी जी जरूर हैं, लेकिन जब चुनाव अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत जाती है तो मुख्यमंत्री, विधायक और पार्टी तय करेगी। यानी कि ये उनका जुमला सिर्फ इतना ही कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री, विधायक और पार्टी तय करेगी, यही काफी है कि योगी आदित्यनाथ आगे मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन ये तो तय है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर घमासान मच सकता है। वैसे अभी भी मचा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे नेता, बीजेपी के जो दिग्गज नेता जिनका शुमार होता था बीजेपी के दिग्गज नेताओं में, उन्होंने पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन अब योगी जी की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ चुकी है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि आ रही उत्तर प्रदेश के गोंडा से। गोंडा आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में ही आता है, लखनऊ के करीब ये एक जो है एक तरह का शहर है। लेकिन यहां पर बीजेपी के नेता जब जनता के बीच वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं तो जनता उनको उल्टे पांव उसी तरह से दौड़ा रही है। आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम आपको बताते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कटरा बाजार का मामला है, गोंडा में आता है ये। कटरा बाजार विधानसभा के भदैया कटहारिया गांव में घटना का एक वीडियो मंगलवार को वायरल होने के बाद खलबली मच गई है। जानकारी के मुताबिक गांव में बीते दिनों भाजपा प्रत्याशी व विधायक बावन सिंह जनसंपर्क कर रहे थे। भदैया कटारिया गांव के लोगों ने पहले विधायक से सवाल किए कि आपने अभी तक इतने दिन आप विधायक रहे, आपने क्या विकास किया है, बताइए हमको, आपका विकास कहां है, किधर ढूंढूं मैं आपके विकास को, ये सवाल किया। और वैसे आप जानते होंगे बीजेपी के नेताओं से जब इस तरह का कोई सवाल करता है तो उनका जवाब क्या होता है, ठीक है ना। और आजकल मुद्दे कैसे उछाले जा रहे हैं, खैर वो मुद्दे तो चल नहीं रहे हैं। तो जब लोगों ने विकास के मुद्दे पर सवाल पूछा तो बीजेपी के नेता सवाल से कन्नी काट रहे होंगे। इसके बाद गांव के लोगों ने नेताजी के सामने ही अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा करके बीजेपी नेताओं को चिढ़ाने लगे। उसके बाद क्या था, उसके बाद बताया जा रहा है कि नेताजी उल्टे पांव जब नारे लगते हुए देखा तो मौके की नजाकत को भांप कर विधायक जी गांव से वापस लौट गए और गांव के लोग पीछे पीछे चलकर भी बीजेपी के नेता के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यह मामला गोंडा से सामने आ रहा है। ऐसी कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। वैसे आप सभी जानते होंगे चुनाव आते वक्त ही जनता जो गुस्सा कर पाए, वरना चुनाव जीतने के बाद कौन पार्टी का विधायक, कौन नेता उनको देखने आता है। कोई पार्टी नहीं देखती है, जिसमें समाजवादी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या आपका भाजपा हो, कोई नहीं देखता। सिर्फ वोट जब तक नहीं मिलता तब तक सब आपके हैं, वरना कोई नहीं। खैर, आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।